हेलो एवरीवन। सभी लोग फटाफट से आ जाइए। एंड फटाफट से स्विच ऑन योर कैम्स एवरीवन। सो लेट्स बिगिन द सेशन। अच्छा, काफी न्यू पार्टिसिपेंट्स भी मैं यहाँ पे दिख पा रहा हूँ आज की क्लास में। सो आप किस लोकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं? प्लीज एक बार अपनी एरिया का, अपनी सिटी का नाम भी चैट में मेंशन कीजिए। सो एक कलेक्टिव एनर्जी जब ग्रुप की बनती है तो और मजे हमें आते हैं लर्निंग्स में। ठीक है। चंडीगढ़, हरिद्वार, बुलंदशहर, ओ माय गॉड, वाओ। धीरज जी फ्रॉम नासिक, महेश जी फ्रॉम हरिद्वार। हरिद्वार, नाइस। मेरी वन ऑफ द फेवरेट लोकेशंस में से एक है हरिद्वार, ऋषिकेश। um, पुणे, ओह वाओ। आई एम आल्सो जॉइनिंग फ्रॉम पुणे। ओके, कैलकाटा, सतारा, वाओ, ब्यूटीफुल प्लेस। दिल्ली, पंचकुला, श्रीनगर, वाओ, रायपुर, सोनाली जी। विजय जी फ्रॉम नागपुर, पुणे। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अबाउट कुंडलिनी रेकी, देन हम लोग एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। तो सभी लोग रेडी रहेंगे और अपने कैमरास पे आ जाएंगे, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कैमरा ऑन करने का, क्योंकि पर्दे के पीछे बैठ के जब भी आप किसी लर्निंग को लेते हैं तो उसमें दिक्कत एक सबसे बड़ी ये होती है कि एनर्जी नहीं बन पाती है। आप लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हो, मैं आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ईमानदारी के साथ डिसिप्लिन वे में आकर यहाँ पे बैठे, ठीक है। तब ज्यादा मजा आएगा क्लास को देखने का, सीखने का। ओके, चलिए, ग्रेट। सो कुंडलिनी के बारे में आप लोग कितना जानते हैं? कोई बता सकता है कुंडलिनी के बारे में? आपने फर्स्ट टाइम सुना है, इससे पहले भी सुना है, कोई वीडियो देखी है, कोई रील देखी है? फटाफट से सभी लोग बताएंगे चैट के अंदर। नो, नहीं सुना, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो? बाकी सब सब आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास को इंटरेक्टिव रखेंगे हम लोग। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, ओके, सुना है। बाकी सब? स्नेक्स की वेव देखी है, ओके। हाँ, जो कि गलत नहीं है, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। सुना है सर, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम रूट चक्रा, ओके, टू क्राउन चक्रा, प्राण शक्ति। गुड 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 आंसर्स। सो कुंडलिनी रेकी की जब हम बात करते हैं उससे पहले मेरे कुछ क्वेश्चंस आपसे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हम लोगों को समझनी है। तो जब भी मैं शुरू करता हूँ कुंडलिनी रेकी के बारे में पढ़ाना, आप लोगों को एक्सप्लेन करना, मैं बात करता हूँ एनर्जी के बारे में। सो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी को हमने पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली वी कैन चेंज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये जो हमारे अंदर, हमारे आसपास जो भी एनर्जी हम लोग देखते हैं, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप ये ग्लास देख रहे हो, दिस इज एनर्जी, ठीक है। आप ये कार्ड्स का डेक देख रहे हो, दिस इज एनर्जी। आप ये मेरे पास बाउल देख रहे हो, दिस इज ऑल्सो एनर्जी। सो एवरीथिंग इज एनर्जी, क्वांटम फिजिक्स में ये कहा गया है, ठीक है। तो कभी भी आप एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना उसको मिटा सकते हो। जब हम पैदा होते हैं उससे पहले हम क्या होते हैं? एक एग्जिस्टेंस हमारी यूनिवर्स में किस तरीके से होती है? एक सोल की तरह, राइट। फिर हम मदर वूम में आते हैं, फिर वहां पे हमारा एक फिजिकल एग्जिस्टेंस आता है। देन हम इस धरती पे आते हैं, ठीक है, एक फिजिकल स्ट्रक्चर लेके आते हैं। देन जब हम, हमारी डेथ होती है, हम जब अपने शरीर को छोड़ते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? हम एशेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पंचभूतों में विलीन हो जाते हैं, राइट। पंच महाभूत जिसको हम बोलते हैं, द फाइव एलिमेंट्स, उसमें हम विलीन हो जाते हैं। तो देखा जाए तो हम एनर्जी के टर्म्स पे तो एग्जिस्ट करते हैं, बट हमारी फॉर्म्स चेंज होती चली जा रही है। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर?
कि सर हाँ समझ आ गया कि एनर्जी है, हम उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, बट उसको ना तो कभी मिटाया जा सकता है, ना ही कभी क्रिएट किया जा सकता है, वो है, बस एग्जिस्ट करती है। जब एक तारा, एक स्टार, जब अपने आखिरी चरणों में होता है, तो उसके अंदर एक ब्लास्ट होता है, कुछ रिएक्शंस होते हैं, एंड देन वो अपनी आखिरी सांसें लेता है, एंड देन वो डिस्ट्रॉय कर लेता है अपने आप को। देन उसके बाद क्या बनता है? न्यूट्रॉन स्टार या फिर ब्लैक होल्स, राइट? क्या वो मरा? क्या उसकी एग्जिस्टेंस कभी खत्म हुई देखा जाए तो एग्जैक्टली नो, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, कुछ नया फॉर्म ले लेगी। ठीक है, तो हमारा शरीर भी ऐसा है, मरने के बाद एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, उन्हीं में से अस्थियों को हम गंगा में बहा देते हैं, वाटर एलिमेंट, ऐसे करते करते वो पंच महाभूतों में मिल जाता है। अब आप देखो, हम जब जब हमारे पूर्वज मंकी थे, बंदर थे, वहां से हमारा एवोल्यूशन शुरू हुआ, और अब जाकर हम एज ए इंसान खुद को प्रॉपर वे में देख पा रहे हैं, राइट? तो हर चीज भगवान ने एक सिस्टमेटिक मैनर में दी है हमें। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हमारी टंग है, हमारे सेंसेस है, सब कुछ भगवान ने सोच समझ के दिए। क्या अगर मैं आपको बोल दूं कि आपका दिल निकाल लो और किडनी दे दो एक्स्ट्रा, कोई सेंस बनेगी उस चीज का? नो। ठीक है, या कह दूं कि एक किडनी निकाल लो, एक दिल एक्स्ट्रा ले लो? नो, क्योंकि भगवान ने हमें, ईश्वर ने हमें, या फिर आपके धर्म में आप जो भी उन्हें बुलाते हो, परफेक्टली आपको बनाया है नेचर ने। राइट? तो उस चीज से हम क्या समझते हैं, वैसे ही जैसे हर एक चीज सिस्टमेटिक मैनर में हमें मिली है, कुंडलिनी शक्ति भी हमें भगवान की तरफ से, ईश्वर की तरफ से दी गई है हमारे अंदर। राइट? तो कुंडलिनी शक्ति क्या होती है? बेसिकली हमारे रूट चक्रा के पास में एक डोमेंट एनर्जी होती है, जिसको हम कुछ सर्टेन प्रैक्टिसेस के थ्रू एक्टिवेट कर सकते हैं, और वो हमारे चक्रास के थ्रू ऊपर जाती है, लाइक दिस। आपने देखा होगा फोटोज में, स्नेक्स, दो स्नेक्स होते हैं, वो घूमते हुए वेव्स के फॉर्मेट में ऊपर जाते हैं और क्राउन चक्रा में जाके स्थापित हो जाते हैं। तो इट मींस रूट चक्रा से आपने वो डोमेंट एनर्जी को उठाया, ऊपर तक चैनलाइज किया, और कुंडलिनी शक्ति को पूरी तरीके से काम में लगा दिया। डोमेंट एनर्जी मींस कि वो एनर्जी अभी पूरी तरीके से एक्टिवेटेड नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली exactly. सो जब भी हम बात करते हैं कुंडलिनी की, इट मींस कि हमारे चक्रास के थ्रू, एक एक चक्रा को जब हम क्रॉस करते हुए जाते हैं वेव्स की फॉर्म में, और ऊपर जाके जब हम स्थापित हो जाते हैं क्राउन पे, दैट इज कुंडलिनी शक्ति। इसको समझने के लिए एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, किसकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेटेड रहती है? कोई मुझे बता सकता है? क्या अभी करेंटली हमारी कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेटेड है? प्लीज आंसर कीजिए। द आंसर इज नो। बहुत हद तक हमारी जो ये कुंडलिनी शक्ति है, वो एक तरीके से ब्लॉक्ड है। नॉट 100%, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो हमारी, यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि अभी मैं बताने वाला हूँ। तो जब भी कुंडलिनी शक्ति की मैं बात करता हूँ, किसमें सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड रहती है? वो है बच्चों में। जब भी एक बच्चा, एग्जैक्टली, पॉजिटिव इंसान, नाम से ही पता चल रहा है, नाइस आंसर। तो जब भी बच्चों की हम बात करते हैं, उनके जब आप हेड एरिया पे, यहाँ पे जब आप टच करते हो, दैट इज अ वेरी सॉफ्ट एरिया, और जब भी आप उसको टच करते हो, आपको एक वाइब्रेशन, एक पल्स वहां पे फील होती है, नर्व्स वहां पे फील होती है, राइट? और काफी सॉफ्ट एरिया होता है, काफी जेंटली आपको होल्ड करना पड़ता है, टच करना पड़ता है। दैट इज कुंडलिनी शक्ति का जो स्थापित वो हुई है क्राउन चक्रा के पास जाके, एक दैट एग्जैक्ट एरिया, वो आप बच्चों का टच करके देख सकते हो, फील कर सकते हो। बट सर बड़े होके क्या हो जाता है? जब हम बड़े होते हैं तब क्या चेंजेस आ जाते हैं? बड़ा हो जाता है जब इंसान, तब वो सबके नाम जाने लग जाता है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा भाई है। तो धीरे धीरे उस मायावी संसार को जब हम हिट करते हैं, तो हमारी प्राण शक्ति, हमारी कुंडलिनी शक्ति धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? चैट में आंसर करेंगे सभी लोग, देखते हैं कितने लोगों के आंसर आते हैं। क्लियर? वाई 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 चैट में लिख देंगे सभी लोग। तो जितने भी नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्लास का एक रूल है, दो रूल्स मैंने बनाए हैं क्लास के लिए, जब भी हमारी कोई भी क्लास होती है।
एक रूल मैंने आपको बताया नहीं था बट अब मैं बताने वाला हूँ। फर्स्ट रूल था कि आपको अपने कैमरास ऑन करके बैठना है, क्योंकि ये जो कुंडलिनी रेकी का पूरा टॉपिक है ना, दैट इज वेरी सैक्रेड और सीक्रेट। लोग इसको जल्दी से किसी के सामने एक्सप्लेन करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर इसको सही तरीके से आपने चैनलाइज कर लिया तो आप अपनी दुनिया अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। दैट इज हाउ पावरफुल कुंडलिनी चैनलाइजिंग इज। अभी हम एक मेडिटेशन करेंगे, तब आप देखना अपने अंदर क्या चेंजेस है। तो पहली चीज, कैमरा ऑन करके ईमानदारी के साथ सभी को बैठना है। नाउ आई कैन सी सम ब्यूटीफुल फेसेस हियर, देखो कितने अच्छे लग रहे हो। पर्दे के पीछे छुप के बैठ जाते हो ना, तो शक्ल दिखती है ना एनर्जी बन पाती है। अभी मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप मुझसे कनेक्ट कर रहे हो, तो वो एक कलेक्टिव एनर्जी है। तो मुझे आपको पढ़ाने में भी मजा आ रहा है और आपको भी सुनने में मजा आ रहा है कि वाह, क्या बात बोल रहे हैं सर। ठीक है, तो एग्जैक्टली आपको भी ऐसे ही करना है। दूसरी चीज, मेरे क्लास में जो भी स्टूडेंट आएगा उनके चेहरे पे स्माइल बनी रहनी चाहिए। अगर कोई मुझे यहाँ पे दिखा सैड फेस लेके आया है, ठीक है, एकदम मुंह ऐसे बना रखा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है जिंदगी में, तो देखना मैं उनको सामने स्क्रीन पे बुला के एक्टिविटी करवाऊंगा। फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसके चेहरे पे स्माइल ना हो। कोई फेक स्माइल वाला तो नहीं है यहाँ पे। बोले सर ठीक है, आप जो कर रहे हैं कर लेते हैं, स्माइल दे देते हैं फेक। तो वो नहीं चलेगा, ठीक है एवरीबॉडी। ऑल राइट, 60+ पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे है। सभी लोग अपने कैमरास पे आ जाइए विद अ स्माइल। ठीक है, क्योंकि आप देखो ना, आजकल हर एक जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं ना, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो परेशान होंगे। इंटेंसिटी 10%, 20%, 30% हो सकती है, बट प्रॉब्लम सबकी लाइफ में। आप में से कितने लोग हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। किसी को टेंशन होगी ईएमआई की, कि महीना मंथ एंड आने वाला है, 30 तारीख, घर की ईएमआई, गाड़ी की ईएमआई, फोन की ईएमआई। नाम सुनते एकदम दिल ऐसे कलेजे कलेजा भारी हो जाता है, राइट। या फिर रिलेशनशिप का इशू, हस्बैंड वाइफ की अच्छे से नहीं पट रही है, बन नहीं रही है, राइट। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ रही है लाइफ के अंदर। तो XYZ ऐसी बहुत सारी चीजें आपको फील होती है। तो यहाँ पे 100% सुखी तो कोई नहीं लग रहा, राइट। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, एंड दैट इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स। लाइफ इज अ ब्यूटिफुल बैलेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी। तो लाइफ में प्रॉब्लम्स तो होगी अगर आपको कुछ नया सीखना है, ठीक है। बट इन प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। सो वहीं पे आज जो ये टर्म आप लोग देखने जा रहे हो, सीखने जा रहे हो, कुंडलिनी रेकी, तो कुंडलिनी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। बट रेकी क्या है? सो रे एंड की एक जापानीज टर्म है जो कि डॉक्टर मिकाओ उसुई जी के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एक पूरी मोडालिटी, एक सिस्टम, एक उनके लीनिएज में उन्होंने कुछ प्रोसेसेस, कुछ सिंबल्स दिए हैं जिसकी वजह से ये पूरा रेकी एक मोडालिटी बन के आता है। बट रेकी का एक जनरल मीनिंग होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। कण कण में भगवान है, बस ये चीज आप समझ लो। हर एक चीज, एवरी एटम, एवरी सेल इज एनर्जी, ठीक है। तो जो हमारी सेल है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर है, वो किसकी वजह से जिंदा है, किसकी वजह से रेगुलेट कर रहा है? दैट इज आवर लाइफ फोर्स एनर्जी, प्राण शक्ति जिसको हम बोलते हैं। इसको फील करना है एवरीवन, फील करके देखें। चलिए आज मैं आपको लाइफ फोर्स एनर्जी को फील करवाना सिखाता हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, एंड तक रुकिएगा, क्योंकि एंड में आपको मैं आज एक ऐसा मेरी तरफ से डिजाइन किया गया एक मेडिटेशन करवाने वाला हूं, दैट इज कुंडलिनी क्वांटम स्पाइरल एक्टिवेशन, ठीक है। सो क्या करना है, सभी लोग अपनी नमस्ते की मुद्रा में आ जाएंगे। आज आपको प्राण शक्ति में फील करवाता हूँ, ठीक है। बातें तो हम लोग बहुत करते हैं, प्राण शक्ति, बट होता क्या है, कैसे फील करते हैं उसको हम, ठीक है। तो क्लोज आइज, अपनी आंखें बंद करनी है सभी को, और अपने दोनों हाथों को धीरे धीरे रब करना शुरू करना है। स्टॉप एवरीवन, नमस्ते की मुद्रा में हाथों को रखेंगे। अब जैसे ही आपने हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखा, एक हल्की सी गर्माहट आपको अपने दोनों पाम्स के बीच में फील हो रही होगी। कोई टिंगलिंग, कोई सेंसेशन, कोई गर्माहट, कुछ और तरह की फीलिंग्स आ रही होगी, ठीक है। तो अब हम इसको और अच्छी तरीके से फील करेंगे। सो हमें एक प्रेयर बोलनी है, आंखें बंद करके। हे कुंडलिनी ऊर्जा, सभी लोग आउट लाउड बोलेंगे, हे कुंडलिनी ऊर्जा,
हे कुंडलिनी रेकी, मेरे हाथों में मेरे सातों चक्रा के थ्रू मेरे शरीर में एंटर करो और मेरे पाम्स में प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इमेजिन करेंगे यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है। क्राउन से होते हुए आपके पूरे सातों चक्रास में एंटर कर रही है। धीरे-धीरे ये लाइट आपके हाथों से होते हुए आपके पाम्स में आ रही है और आपके पाम्स में ये व्हाइट लाइट आपकी हथेलियों में ये रोशनी बढ़ती चली जा रही है। हो सकता है आपको वाइब्रेशंस फील हो, आपके हाथ आपको थोड़े हेवी लगे। सो वंस अगेन अब हम रब करना शुरू करेंगे अपने दोनों हाथों को और अब अपने दोनों हाथों को रोक लीजिए। अब स्क्रीन पे आपको देखना है और अपने दोनों हाथों को धीरे-धीरे आगे-पीछे करना है लाइक दिस। आँखें बंद करके कीजिए इसे और एकदम धीरे-धीरे करना है। जितना आराम से करेंगे और आँखें बंद रखते हुए करेंगे, उतना महसूस इसे कर पाएँगे। दोनों हाथों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपको फ़ील हो रहा होगा। एक टिंगलिंग, एक सेंसेशन, एक ऊर्जा आपको दोनों हाथों के बीच में महसूस हो रही होगी। आप इसे चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं, चाहे जितना छोटा कर सकते हैं। एक लिमिट के बाद जब आप ज़्यादा हाथों को स्प्रेड करेंगे, ये एनर्जी धीरे-धीरे आपको फ़ील होना बंद हो जाएगी। जैसे-जैसे पास लाएँगे, एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर आपको फ़ील होगा। एंड स्लोली रिलैक्स योर पाल्म्स। हाथों को धीरे से नीचे रख लीजिए। दोनों हाथों की मुट्ठी बनाइए और 3 बार बोलिए, कुंडलिनी रेकी ऊर्जा शांत हो, शांत हो, शांत हो। एंड स्लोली कम बैक। धीरे-धीरे अपनी आँखें खोल सकते हैं। आप बाय द वे अपने जो हाथों को है ना अपने फेस पे भी लगा सकते हो। यू विल फील समथिंग, एक फ्रेशनेस का एहसास आपको होगा क्योंकि हमारे हाथ उस लाइफ फोर्स एनर्जी से चार्ज थे। एवरीबॉडी देखा आपने मैजिक, राइट? इस ऊर्जा से हम किसी को भी हील कर सकते हैं, चाहे जैसा प्रॉब्लम हो, चाहे जैसी सिचुएशन हो, इस ऊर्जा से हम खुद को, दूसरों को हील कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ लाइफ फोर्स एनर्जी और इसी को ही हम उस कुंडलिनी एक्टिवेशन प्रोसेस में जब लगा देते हैं इसी एनर्जी को, दैट इज़ कॉल्ड कुंडलिनी रेकी। समझ आ गया? सभी को क्लियर है? कि जो प्रोसेस सर ने बताया कुंडलिनी एक्टिवेशन का, तो लाइफ फोर्स एनर्जी जो रेकी है उसको हम जब कुंडलिनी से कंबाइन कर देते हैं और उस प्रोसेस को जब हम अंजाम देते हैं दैट इज़ कुंडलिनी रेकी। ओके। तो अभी आपने एक चीज़ नोटिस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपने हाथों को आगे-पीछे किया और उसको स्प्रेड करते चले जा रहे थे, तो वो एनर्जी का इफेक्ट थोड़ा-सा कम हो रहा था। दैट इज़ बिकॉज़ आपकी जो एनर्जी है, आपके जो ऑरा का एक्सपेंशन है, वो अभी लिमिटेड है, ठीक है? एक हेल्दी पर्सन का ऑरा 2 से 3 मीटर का हो सकता है, ठीक है? बट जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड ऑलरेडी रहती है या जो ऐसे प्रोसेसेस में है, जो कुंडलिनी रेकी मास्टर हीलर्स हैं, उनका जो ऑरा है वो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक चला जाता है। कैन यू इमेजिन? एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक एग्जांपल दूँ आपको कैसे? जब साधु संतों को आप देखते हो, पहले के टाइम पे क्या होता था जब साधु संत किसी के गाँव में आया करते थे, दूसरे वाले जो गाँववासी थे उनको पता चल जाता था कि कोई तो संत महात्मा इस गाँव में आए हैं। दैट इज़ बिकॉज़ उनका जो ऑरा है, वो 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता था। क्योंकि उनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन थी,
वो बहुत हाई लेवल पे है या हाई लेवल पे थी, दैट्स वाई वो इतना एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको कितना करना है? व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस एवरीवन? कि सर हमें भी कुंडलिनी मास्टर बना दीजिए, कुंडलिनी रेकी मास्टर बना दीजिए, और हमारा ऑरा भी इतना एक्सपैंड करवा दीजिए। चलिए चैट में बताएंगे आपको कितना एक्सपैंड करना है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। एक अच्छा कुंडलिनी रेकी जो मास्टर होता है, उसका 500 मीटर तक ऑरा अगर पहुंच जाए, दैट इज गुड, दैट इज बेस्ट। क्योंकि 500 मीटर जिसका होता है, वो अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने क्लाइंट्स को हील करना आसानी से सीख पाता है, बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेता है। एनी पर्टिकुलर प्रेयर टू फॉलो? जो भी आपको ये प्रेयर्स है ना, ये आपको पूरा जो कोर्स है ना एंटायर, उसमें मिलने वाली है। ठीक है? तो दोबारा से सारी चीजें रिपीट की जाएगी। अभी तो बस आपको एक बार ये करनी थी। बेस्ट बना दो सर। यस वी वांट टू बिकम कुंडलिनी मास्टर। अच्छा कितने लोग हैं? चलो ये क्वेश्चन पूछता हूँ मैं सबसे। कुंडलिनी रेकी मास्टर कितने लोग बनना चाहते हैं यहाँ पे? देखते हैं कितने लोग हैं जो अपना लाइफ फोर्स एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो एक नई मोडालिटी को। क्योंकि आप सारे कोर्सेज सीख लो, बट जो कुंडलिनी रेकी है दैट इज मस्ट। अगर आप स्पिरिचुअली स्पेशली ग्रो करना चाहते हैं, कुंडलिनी रेकी आपका एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। नॉर्मल रेकी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हम इस पे स्पेसिफिकली कुंडलिनी के ऊपर काम करते हैं। जो रूट चक्र से एनर्जी को हम ऊपर उठाते हैं टिल द क्राउन चक्र, वो प्रोसेस पे हम स्पेसिफिकली इसमें काम करते हैं। अभी आगे मैं और भी आपको चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है? तो बात यहां तक थी। अब दूसरी चीज, कुंडलिनी रेकी को सीखना। आज के टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, आप लोगों को भी मन में ये बात आ रही होगी कि सर कुंडलिनी एक्टिवेशन हम कैसे कर सकते हैं, या फिर हम कैसे एक अच्छा मास्टर बन सकते हैं। देखो उसकी दो ही चीजें हैं। या तो आप बहुत सालों की प्रैक्टिस में हो, खुद से धीरे धीरे चीजें सीख रहे हो, 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल तक प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर आप किसी अच्छे मास्टर के अंदर सीख रहे हो। तो वहां पे जो आपकी 10 साल की मेहनत थी वो 1 साल में कन्वर्ट हो जाएगी। 10 years ऑफ सक्सेस इन 1 year। और हमारा द डिवाइन ग्रेस का मोटिव वही है। 10 साल की जो सक्सेस है, 10-20 साल में जो आप अचीव करोगे, वो 1 से 2 साल में हमें आपको अचीव करवा के देनी है। राइट? दैट्स हाउ कुंडलिनी रेकी वर्क्स। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं हमारे आगे के पार्ट की, जो कि है हमारे 7 चक्रास हमारी कुंडलिनी से कैसे रिलेटेड है, और कैसे हम इसको अपनी बीमारियों को हील करने में, हमारे पैसों की दिक्कत को, हमारी रिलेशनशिप की दिक्कत को हील करने में काम में लगा सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाते हैं हमारे हेल्थ इश्यूज। हमारे हेल्थ इश्यूज जितने भी 95%, इनफैक्ट आप मान लो कि पूरे जितने भी आप बीमारियां देखते हो, A to Z जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में होती है, वो आपके वीक लाइफ फोर्स की वजह से होती है। आपकी कुंडलिनी एनर्जी वहां पे वीक है, उसको आप काम पे लगा के अपनी सारी हेल्थ इश्यूज को हील कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको अपने लोअर लेग्स में, अपने नीचे के जो लोअर बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है, अगर आपको लोअर बैक में बहुत ज्यादा इश्यूज आ जाते हैं बिना किसी रीजन के, जेनिटल एरिया में कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, इट मीन्स आपका रूट चक्र वहां पे वीक है। उसको कुंडलिनी एनर्जी के थ्रू, कुंडलिनी रेकी के थ्रू एक्टिवेट करना जरूरी है, या फिर किसी भी प्रैक्टिस के थ्रू। देन उसके ऊपर आ जाता है चक्रास के बारे में सभी को पता है ना एवरीवन। बेसिकली हमारे बॉडी में 100 से ज्यादा चक्रास होते हैं, बट जो मेजर चक्रास होता है दैट आर 7 चक्रास, जो कि हमारे रीढ़ की हड्डी वाली लाइन में है। तो पहला जो चक्रा होता है वो हम सबसे नीचे से काउंट करते हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी के बेस से शुरू होता है, एंड दैट इज रूट चक्रा, जिसका कलर होता है रेड। तो सबके अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है? तो रूट होता है। देन अभी जब मैंने आपको बताया कि जो नीचे के बॉडी में बीमारियां आती है, जो जेनिटल एरिया में बीमारियां आती है, लोअर बैक में बीमारी आती है, वो रूट चक्रा से हो सकती है। देन उससे ऊपर आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र। इंग्लिश में बोलूं तो सैक्रल चक्र, उसका कलर ऑरेंज होता है। ठीक है? इसको हम सेक्स चक्रा भी बुलाते हैं, जब भी किसी के रिलेशनशिप में इंटीमेसी की कमी होती है, रिलेशनशिप जितने भी खराब होते हैं, सैक्रल चक्रा वहां पे वीक हो सकता है। ठीक है? डिहाइड्रेशन जैसे इश्यूज जब होते हैं, तो आपका सैक्रल चक्र टोटली ब्लॉक हो जाता है। इट्स लाइक वो 5 से 7%, 10% तक ही काम कर रहा होता है।
बहुत नई इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से आपको इनको याद करना है, लिखना है। नोट्स बना रहे हो, नोट्स बना सकते हो, ठीक है। देन उसके ऊपर आता है हमारी नाभि के आसपास, हमारी नाभि पे सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुर चक्रा भी इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग। इसका कलर होता है येलो। ये आपके डाइजेशन से रिलेटेड सारी इश्यूज को देखता है। अगर आपको इंडाइजेशन हो रहा है, अगर आपको कब्ज जैसी प्रॉब्लम्स हो रही है, पेट खराब हो जाता है, पेट में दर्द होता है, या पेट की जस्ट बैक, मिडिल जो आपकी बैक है वहां पे पेन होता है, इट मींस आपका मणिपुर चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड है। कभी भी 100% ब्लॉक नहीं होता है। अगर 100% कोई चक्रा ब्लॉक हो गया तो आप इस दुनिया से कट लोगे। इट्स ए फैक्ट, ठीक है। आइदर इट इज पार्शियली ब्लॉक्ड, ठीक है, या फिर वो थोड़ा बहुत एक्टिव है, बट उसको हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एक्टिव कर सकते हैं। देन उसके ऊपर आता है हमारा हार्ट चक्र, जो कि लंग्स के सेंटर पे होता है। उसका कलर क्या होता है? ग्रीन। और वो कुछ इमोशन रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि हेट्रेड, फियर एंड लव। जहां पे लव होगा वहां पे हेट और फियर नहीं होगा। जहां पे फियर होगा वहां पे लव और हेट नहीं होगा। कि किसी से अगर आप आ, बहुत ज्यादा हीन भावना रखते हो, क्या आप उससे डरोगे? क्या आप उससे प्यार करोगे? नहीं। आपको ईगो आपका बीच में आएगा कि इसको तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो तीनों इमोशन कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तो हार्ट चक्र का पर्पस होता है आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करके देना, प्यार। और आपकी जो हार्ट से रिलेटेड जितनी भी इश्यूज हैं, उनको सबको ये बैलेंस करके रखता है। जितने भी लोगों को हार्ट अटैक की बीमारियां होती है, जितने भी लोगों को जब भी एंग्जाइटी होती है, यहाँ पे ये दिल पे कलेजा बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक है। देन आता है हमारा थ्रोट, जो कि गले पे होता है, ठीक है। एंड थ्रोट चक्रा में जब हम बात करें इसके कलर की, दैट इज स्काई ब्लू कलर। और ये आपकी कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी ग्रुप में जा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे अच्छे से, आप अपनी बातों को अच्छे से रख नहीं पा रहे, आप ग्रुप में अपनी चीजों को अच्छे से पेश नहीं कर पा रहे, यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट मीन्स आपका थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड। देन उसके ऊपर आता है, और ये थायराइड से भी कनेक्टेड है। जितने भी लोगों को थायराइड का इशू है, गले में इचिंग होती है, नेक से रिलेटेड कोई भी इंफेक्शन होता है, थ्रोट पेन होता है, इट मीन्स उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड। देन आती है हमारी थर्ड आई, फाइनली, जिसको हम इंट्यूशन के लिए जाने जाता है, मानते हैं। जितनी भी आपको इंट्यूशन आती है, जब कोई भी चीज हो रही है उससे पहले ही आपको पूर्ण आभास हो जाए, या फिर कौन सी चीज आपके लिए सही है, कौन सी चीज आपके लिए गलत है, ये सभी बातें जब आपको पता चल जाती है, दैट इज हमारी इंट्यूशन। और इंट्यूशन पावर्स आती है हमारी थर्ड आई से, जो कि हमारे सेंटर पे होता है, दोनों आईब्रोज के बीच में। इसका कलर होता है इंडिगो, ठीक है। और ये जब ब्लॉक्ड होता है तो हमारे विजन ब्लॉक हो जाता है। हमें ना तो चीजें दिखाई देती है मेडिटेशन के अंदर, हम ना तो बहुत दूर का सोच पाते हैं, ना ही हमें पूर्ण आभास होता है। हम कुछ भी अपनी लाइफ में डिसीजंस ले लेते हैं और लास्ट में फेल हो जाते हैं। देन द टॉप मोस्ट चक्रा, जिसको कुंडलिनी रेकी, जहाँ पे कुंडलिनी शक्ति स्थापित की जाती है, दैट इज द फाइनल टॉप मोस्ट आर क्राउन चक्रा, सहस्त्रार चक्रा बोलते हैं। कहा जाता है जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में होते हो, क्राउन चक्रा के एक पेटल की तरह होता है, एक लोटस की फूल की तरह होता है, और इसके पेटल्स होते हैं 1000। तो जब भी आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो, एक एक पेटल आपका ओपन होता है, ठीक है। एंड इसका जो कलर होता है दैट इज वॉयलेट कलर, ओके। और ये आपको हायर सेल्फ से कनेक्ट करवाता है, यानी यूनिवर्सल एनर्जीज, मैनिफेस्ट के लिए जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो एनर्जीज चाहिए, भगवान से कनेक्ट करवाता है। सो बेसिकली ये लास्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एनलाइटनमेंट चक्र। इसके ऊपर कुछ नहीं है, दिस इज ब्लिस। यहाँ पे आपको मोक्ष मिल जाता है। तो जितने भी योगीज हैं, साधु संत हैं, वो क्राउन चक्र तक जाने का अपनी साधना के लिए ट्राई करते हैं। सो देयर इज अ लॉ ऑफ मदर नेचर, कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में अपने 7 चक्रास को, अपनी कुंडलिनी जागृति कर रहे हो, और किसी एक चक्रा पे आते आते आपकी डेथ हो गई, मदर नेचर का ये लॉ है कि अगले जन्म में आप उसी चक्रा से शुरू करोगे। सो आप जितने भी लोग देखते होगे ना, आपको बचपन से ही गाते बहुत अच्छा हो, गिटार बहुत अच्छा प्ले करते हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ में कुछ चीजों में बहुत अच्छे होते हो बचपन से, आपको पता नहीं है वो कहाँ से मिली आपको, बट यू आर गॉड गिफ्टेड। वो आपकी पास्ट लाइफ होती है, पास्ट लाइफ में आपने वो चीजें की हैं, दैट्स व्हाई प्रेजेंट में आपको मिलती है। सो ये सातों चक्रास को जब हम सरपास करके लास्ट सेवेंथ चक्रा पे जाते हैं, दैट इज कुंडलिनी एक्टिवेशन। तो इसी कुंडलिनी ऊर्जा का हम यूज करने वाले हैं
इस कुंडलिनी रेकी कोर्स के अंदर। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया अच्छे से? ज्यादा तो नहीं हो गया किसी के लिए कि सर पूरा आज तो 7 चक्रास कुंडलिनी सबकी मास्टर क्लास दे दी? प्लीज बताइए चैट में, मजा आया सुन के, कुछ नया पता चला? यस, कुछ नया पता चला? एंजॉइंग द क्लास? यस। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कुंडलिनी एनर्जी को गलत तरीके से गलत कामों में, क्योंकि इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं। सभी लोग, आप लोग मुझे पता है इंटरेस्टेड हो कुंडलिनी रेकी को सीखने के लिए, बट उससे पहले मैं आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स भी बता देता हूँ। कुंडलिनी रेकी में एक बार जब आप आ गए तो आपके पास बहुत सारी मैजिकल पावर्स आने वाली है आपकी लाइफ में। आप बहुत सारी टेक्निक सीखने वाले हो। जब आपका अट्यूनमेंट हो जाएगा उसके बाद यू विल फील अ लॉट ऑफ एनर्जी इन योर बॉडी। तो उसको कभी भी गलत कामों के लिए नहीं लगाना। अगर आपने कुंडलिनी रेकी को गलत कामों के लिए यूज किया तो ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, इतनी ज्यादा डिवाइन से कनेक्टेड है कि ये वापस डोमिनेंट हो सकती है, या हो सकती है आपके ऊपर बैकफायर कर जाए। कि जो आप किसी के लिए गलत सोच के इसका यूज कर रहे हो, ये आपको बैकफायर कर जाए और आपकी लाइफ में नुकसान हो जाए। एंड दैट इज ट्रू। जितने भी लोग इसको बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी टीचर के अंडर रह के एक्टिवेट करवाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज्यादा मेंटली अनस्टेबल हो जाते हैं। एनर्जी उन पे बहुत ज्यादा बैकफायर कर जाती है। ठीक है, दैट्स वाई हम पहले कुंडलिनी रेकी को अच्छे से सीखने वाले हैं, अट्यूनमेंट्स करने वाले हैं। देन हम इसके ऊपर हीलिंग्स करेंगे, दूसरों को हील करेंगे। तो इस एनर्जी का यूज करके हम खुद को भी हील करेंगे, सेल्फ हीलिंग, देन अदर्स को हील करेंगे। आपको इस कोर्स में ये भी पता चलने वाला है कि आप क्लाइंट्स को कैसे हील कर सकते हो। ठीक है, अपने क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, उनको हील कैसे करना है, दूसरों को अट्यूनमेंट कैसे देना है, ये बातें भी हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, और आपको मैं यहाँ पे एक अट्यूनमेंट नहीं, दो अट्यूनमेंट नहीं, बल्कि 3 लेवल्स अट्यूनमेंट देने वाला हूँ। तो आप सोचो कि कुंडलिनी रेकी के अंदर आपको 3 अट्यूनमेंट्स मिलने वाले हैं। और ये जो पूरा कोर्स आपको मिलेगा, ये टिल मास्टरशिप तक मिलेगा। दिस इज नॉट बेसिक, दिस इज नॉट इंटरमीडिएट, दिस इज द मास्टर लेवल कोर्स। ठीक है, और जब आप इसको कंप्लीट कर लोगे आपको एक प्रॉपर सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसमें आपकी फोटो रहेगी, आईएसओ सर्टिफिकेशन रहेगा, एंड आप इसको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और ये मेरी तरफ से साइंड भी रहने वाला है। सो एक वैल्यू और बढ़ गई। ठीक है, वर्थ बढ़ गई आपके कोर्स की। एक रहता है ना कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है, उसको आप हार्ड कॉपी में जब अपने ऑफिस पे लगाओगे, यू विल फील इट कि मैंने लाइफ में कुछ तो अच्छा अचीव किया है। राइट। एंड 3 स्टेजेस अट्यूनमेंट आपको मिलने वाला है, जिसमें हम अलग अलग तरीके के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देन उसके बाद डीएनए रेकी सीखेंगे हम लोग। देन क्रिस्टलाइन रेकी सीखेंगे हम लोग। देन डायमंड रेकी सीखेंगे हम लोग। देन पास्ट लाइफ रेकी सीखेंगे हम लोग। देन लोकेशन रेकी सीखेंगे हम लोग। एंड ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो कुछ भी मिस आउट तो आप नहीं करने वाले, दैट इज फॉर श्योर। एंड अगर मैं बात करूं अपनी, सो एक बार मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को जब भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं उनको ऐसा होता है कि सर आप इतना बोल रहे हैं, इतना समझा रहे हैं, बट आप कौन हैं? ठीक है, कैसे हम मान लें कि हमें आपसे ही सीखना है या आपसे ही कवर करना है सारी चीजों को? सो बेसिकली दिस इज मी, संदीप शर्मा। वाओ, व्हाट अ फोटो, कितना अच्छा बनाया है टीम ने। ठीक है, so basically, I am Sandeep Sharma. I am GHSC certified clinical and spiritual hypnotherapist. मैं, मेरा जो मेन प्रोफेशन है दैट इज हिप्नोथेरेपी। और जनरल हिप्नोथेरेपी स्टैंडर्ड काउंसिल यूनाइटेड किंगडम से मैं सर्टिफाइड हूँ। एंड आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर। लगभग 5 सालों से मैं रेकी के अंदर, हिप्नोथेरेपी के अंदर, आकाशिक पास्ट लाइफ रिग्रेशन के अंदर काम कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग दी है, कोर्सेज करवाए हैं, ट्रेनर्स बनाए हैं, और ऑलमोस्ट 150 से 200 लोगों को ग्रैंड मास्टर बनाया है इस नवंबर मंथ के बाद, द डिवाइन ग्रेस पे। एंड अगर मैं बात करूं बेसिक हीलर्स की, तो उसकी तो कोई काउंट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, अट्यूनमेंट्स 100 की तादाद में लोग आते हैं, कनेक्ट होते हैं, एंड बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स अपनी लाइफ में लेके जाते हैं। जब वो कोर्सेज सीखने आते हैं, उनके 15-15, 20-20 लाख रुपए के पेमेंट्स जब क्लियर होते हैं, तब उनको समझ आता है कि एनर्जी हीलिंग उनकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। जब उनको अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा उनकी लाइफ में, डिवोर्स के जैसे, लाइक डिवोर्स तक बात पहुंच जाती है, और वो हमारे पास आता है हीलिंग्स लेने के लिए, तब उनको जब
सॉल्यूशन मिलता है, तब उनको पता चलता है कि एनर्जी हीलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है, राइट? सो आई एम अ कुंडलिनी मास्टर ट्रेनर, आई एम अ करुणा रेकी मास्टर ट्रेनर, और उसके अलावा जो भी छोटी बड़ी मोडालिटीज के आप ऑकल्ट फील्ड में नाम सुनते हैं, वो भी मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करवाता हूँ, सिखाता हूँ, ठीक है? आई एम अ पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट ऑल्सो। सो आप मुझे बहुत सारे कोर्सेज में, वीडियोस में देखते होंगे ऑन डिवाइन ग्रेस, राइट? सो या, सो आई होप आई एम क्वालिफाइड इनफ कि मैं आपको ये कोर्स करवा सकूं, टीच कर सकूं, ठीक है? एंड रेस्ट इज योर डिसीजन। ओके, सो अब मैं आपको अनाउंस करूं, थोड़ा सा एक बार शेयर कर ले मेडिटेशन करने से पहले, कि जो कोर्स की ड्यूरेशन है, डिटेल्स है, वो क्या रहने वाली है। कितने लोग इंटरेस्टेड है कोर्स डिटेल्स जानने में? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पेमेंट, आई एम आस्किंग अबाउट इंटरेस्ट, कितने लोग दिखा रहे हैं फॉर द पेमेंट। चैट में लिखेंगे मी 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 मी, चैट वालों को कंसिडर करूंगा मैं कि हाँ ये लोग इंटरेस्टेड हैं। ओके, रामचंद्र जी इंटरेस्टेड हैं, धीरज जी इंटरेस्टेड हैं, महेश जी, रिया जी, उर्वशी जी, प्रीति जी, अनुष्का जी, वनीता जी, विजया जी, दिव्या जी, रश्मि जी, वेरी नाइस, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो अब पायल जी, वेरी नाइस। तो अब मैं आपके सामने रिवील करने जा रहा हूँ कुंडलिनी रेकी, और उसका ड्यूरेशन, उसकी टाइमिंग। तो लास्ट बार क्या हुआ था, लास्ट एक मास्टर क्लास हम लोगों ने रखी थी, तो उसमें टाइमिंग्स का इशू बहुत सारे लोगों को हो रहा था कि सर 12 बजे का टाइमिंग जो दिन का है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, प्लीज सर टाइम चेंज कर दो, तो हमें भी बहुत मजा आएगा आपसे सीखने के लिए, ठीक है? हम भी आपसे बहुत सारा कुछ सीखना चाहते हैं। सो एंड तक वेट कीजिए, अब मैं आपको रिवील करने जा रहा हूँ कुंडलिनी रेकी एंटायर कोर्स की ड्यूरेशन एंड उसकी डिटेल्स। सो बेसिकली ये जो पूरा कोर्स है, दिस इज अ 7 days कोर्स, ठीक है? तो ये जो पूरा कोर्स है, ये 7 दिन का होने वाला है, जिसमें आपकी 3 अट्यूनमेंट्स रहेंगे, और उसके अलावा हमारी कुंडलिनी रेकी हीलिंग्स रहेगी, और तरह तरह की रेकी के कुछ पार्ट्स रहेंगे, ठीक है? बट जो इसका प्राइस पॉइंट हमने पहले डिसाइड किया था, मार्केट को देख के, सारी चीजों को देख के, तो वो हमारे पास जो वैल्यूएशन आई थी, दैट इज 5,100 रुपीज पर पर्सन। बट हमने सोचा कि इतने सारे लोग इतना प्यार हमें दिखाते हैं, इतने सारे कोर्सेज हमारे पास से करते हैं, ठीक है? और बहुत सारा केयर, सपोर्ट, ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, तो ये जो 5,000 की प्राइस पॉइंट है, इसको हमने क्रॉस किया, और हम लोगों ने नई प्राइस पॉइंट अनाउंस की, एंड दैट वाज 2,500 रुपीज। सर मजा नहीं आया है ना? 2500 रुपए से थोड़ा और कम हो सकता है सर, राइट? कितने लोग चाहते हैं कि सर 2500 से थोड़ा और नीचे आए प्राइस? फटाफट चैट में मी लिखेंगे, तब तो मैं और कम करूंगा, ठीक है? आज तो ऑफर मिलने वाला है सभी को लूटने के लिए, तो जो लूट लेंगे वो अपनी लाइफ में हील हो जाएंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लेंगे, एंड जो रह जाएंगे, सबकी अपनी अपनी हीलिंग जर्नी होती है, वो फिर घूम फिरा के आएंगे, ठीक है? चलो, तो ये जो 2500 रुपए का प्राइस पॉइंट हम लोगों ने रखा था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना, हमारे स्टूडेंट्स इतने सारे कोर्सेज हमारे साथ करते हैं, तो इस 2500 के प्राइस पॉइंट को भी हमने कट कर दिया, और हम लोगों ने एक नया प्राइस पॉइंट डिसाइड किया, जो कि प्राची मैम ने, सर ने बैठ के मुझे आइडिया दिया कि सर और कम हो सकता है, ठीक है? हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए थोड़ा और कम कर दीजिए। तो नया प्राइस पॉइंट जो हम लोगों ने डिसाइड किया, वो था 2,100 रुपीज, मात्र 2,100 रुपए में हमने इस पूरे कोर्स को डिजाइन किया। मजा आया, या और कुछ चाहिए आपको? सर और थोड़ा सा कम हो जाता तो मजा आ जाता। कितने लोगों को एक फाइनल ऑफर चाहिए? एवरीवन, फॉर द फाइनल ऑफर। सभी लोग वोट करेंगे फॉर द फाइनल ऑफर, कि सर एक और ऑफर दे दीजिए जो आपके पास है। बताइए बताइए फटाफट, फाइनल ऑफर, ऑफर ऑफर ऑफर। ओके ओके ओके, तो फाइनल ऑफर जो हम लोगों ने डिसाइड किया इस कुंडलिनी रेकी पूरे कोर्स के लिए, बट ये एक शर्त पे आपको मिलने वाला है, ठीक है? जो कि शर्त अभी मैम आपको एक्सप्लेन करने वाली है।
सो जो फाइनल प्राइस पॉइंट है दैट इज 1800। यस, मात्र 1800 रुपीज में, जिसका एक पिज्जा अगर आप ऑर्डर करते हो बाहर जाके, एक शर्ट खरीदते हो, एक पैंट खरीदते हो, 1800 रुपए में आती है। तो सिर्फ उस प्राइस पॉइंट पे हम लोगों ने ये 7 डेज का कुंडलिनी रेकी कोर्स आप लोगों को दे दिया। जाओ टूट लो, ठीक है। और ये इसके पीछे एक शर्त, एक टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, वो प्लीज ध्यान से सुन लेना। जो ये 1800 वाला ऑफर है दैट इज वैलिड फॉर ओनली 24 आवर्स विंडो। तो अभी टाइम कितना हो रहा है? आई थिंक 10 के अराउंड बज गए होंगे। 9:46 हो रहे हैं, ठीक है। तो चलो 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लो। 10 o'clock, आज रात के 10 o'clock से अगर हम शुरू करते हैं तो कल के 10 बजे तक। एम आई राइट मैम? राशि मैम अगर यहाँ पे है तो, क्योंकि हम लगाने जा रहे हैं टाइमर, ठीक है। तो कल के सुबह के 10 बजे, अभी आई थिंक आई एम नॉट श्योर कि कल के सुबह 10 बजे ही है, एक बार मैम क्लियर कर देगी आपको। आई एम गिविंग द एक्सेस, यस प्लीज मैम। यस। सो ये स्पेशली जो है आप लोगों के लिए क्यों रखा गया है, बिकॉज लास्ट टाइम टाइमिंग की वजह से काफी लोग बेनिफिट नहीं ले पाए थे ये ऑफर का, एंड वी हैड टू डू समथिंग फॉर यू ऑल। तो इसीलिए ये विंडो जो है वापस से ओपन की गई है 1800 वाले प्राइस पॉइंट, जो डिस्काउंटेड फीस है कुंडालिनी रेकी कोर्स की। लेकिन जब हम ओपन कर रहे थे वी गॉट ओनली 24 आवर्स वैलिडिटी, तो कल रात 10 बजे तक की वैलिड है। ठीक है, मैं आप सभी के साथ यहाँ पे चार्ट कॉलम में क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर कर रही हूँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और साथ ही में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोग पेमेंट करके अपने स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कर पाए। पेमेंट आप लोग जो आपके स्क्रीन पे क्यूआर कोड है वो स्कैन करके कर सकते हैं, या फिर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के मीडियम से भी पे कर सकते हैं। बट इट इज कंपल्सरी कि आप लोग स्क्रीनशॉट हमारे साथ जरूर शेयर करें। ग्रुप लिंक मैंने चार्ट कॉलम में शेयर कर दिया है, इस ग्रुप लिंक पे आप क्लिक करके हमारे साथ डायरेक्टली अपना स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। और अगर आप क्रेडिट कार्ड के मोड से पे करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी सब हमारे पास अवेलेबल है। क्रेडिट कार्ड पे अगेन 24 आवर्स का विंडो है, जो कि लास्ट टाइम ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, सो इट इज नाउ अवेलेबल ऑन क्रेडिट कार्ड एज वेल। क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 1800 रुपीज में, बट अगेन 24 आवर्स का विंडो रहेगा। तो आप लोग जो है पेमेंट कर सकते हैं कल 10 बजे से पहले 1800 रुपीज की फीस अवेल करने के लिए। उसके बाद 2500 फीस हो जाएगी और फिर हम इसको वापस से विंडो नहीं एक्टिवेट कर पाएंगे। सो अगर आप लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं, सो आई हैव शेयर द लिंक विद यू ऑल। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट आप लोग कर सकते हैं। डू शेयर योर स्क्रीनशॉट्स एंड डोंट लीव द सेशन, क्योंकि सर अभी आप सभी के साथ मेडिटेशन करवाने वाले हैं। सो 7 days कुंडालिनी रेकी कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 30th June एट 9 p.m. ओके, चलिए। सो लेट अस गो विद द मेडिटेशन नाउ। सर शुरू करें। यस, सो एवरीवन, ये जो सीट्स हम लोगों ने रखी है वो भी हम लोगों ने लिमिटेड, बहुत ज्यादा लिमिटेड रखी है, क्योंकि हम हर किसी को एज अ लाइक कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा में लोग भरने हैं, ऐसा हम काम नहीं करते हैं। हम हमेशा लिमिटेड लोगों के साथ काम करते हैं, क्योंकि अट्यूनमेंट सभी को देने हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो सके मैं उतना ज्यादा इंडिविजुअली भी लोगों पे फोकस कर पाऊँ। तो एक बार जब सीट्स फुल हो गई तो उसके बाद भी हम लोग एंट्री नहीं लेंगे। उसूरी रेकी में भी सेम हुआ था, हम लोगों ने 30 सीट्स ओपन की थी, आप लोगों ने विद इन 2 to 3 डेज में उसको फिल कर दिया था, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिया था लोग। देन करुणा रेकी में भी ऐसा ही हुआ अभी रिसेंटली, उसमें भी हम लोगों ने 50 सीट्स ओपन की थी, वो आप लोगों ने फुल कर दी। देन अभी कुंडलिनी रेकी का टाइम है, तो प्लीज ये वेट मत कीजिएगा कि सर 30 तारीख है, 30 तारीख तक पेमेंट कर देंगे, क्योंकि आपको 1800 वाला ऑफर नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड फटाफट से पे कर दीजिए, ताकि आप ये 1800 वाला ऑफर अवेल कर पाए। एंड आई एम वेरी सीरियस इस बार। कोई सोच रहा है कि बाद में सर हमें तो मिल जाएगा, सर हैं कर देंगे, मैम है कर देंगे, नो। क्योंकि ये बाकियों के लिए फिर डिसरिस्पेक्ट हो जाएगी कि उनको 1800 में हम लोगों ने पहले करवा लिया, और बाकी जो लेट कमर्स हैं उनको 1800 में दे दिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जो विंडो दी गई है उसी में ही आपको पे करना है 1800। उसके बाद अगर आप आना चाहते हो आपकी मर्जी है। अगर आपको 2500 पे करने हैं, 700 रुपए एक्स्ट्रा पे करने हैं, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। सो आई जस्ट वांट कि आपके ज्यादा पैसे ना लगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ।
रामचंद्र जी 2100 नहीं, अभी 1800 में है, ठीक है। धीरज जी टाइमिंग 9 बजे होने वाली है, सेम अभी जिस टाइम पे आप क्लास ले रहे हो ना, 9 to 10, वही रहने वाली। ठीक है, चलिए। सेंड द लिंक। रामचंद्र जी स्क्रीन पे आपको जो क्यूआर दिख रहा है, जो नंबर दिख रहे हैं, वहां पे आपको पे करना है। आप नंबर लिख लीजिए, ऊपर स्क्रीन पे दिए गए हैं, 8130 283244। अगर आप देखोगे अच्छे से स्क्रीन पे तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब हम मेडिटेशन के लिए बढ़ते हैं आगे। डेट सेम रहेगी सुदीप्ता जी, 30 जून, 30 जून को हमारा बैच शुरू हो जाएगा। डेट्स वही अभी जो मैंने बताया, 30 जून। ठीक है, आज 26 है, 27, 28, 29, 30, 3 डेज के बाद हमारा बैच शुरू हो जाएगा 9 बजे इसी टाइम पर। ओके एवरीवन, पानी पी लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। लिंक भी शेयर कर दिया है टीम ने। एंड स्लोली क्लोज आईज। लंबी गहरी सांसें लीजिए, आंखें बंद रखिए। मेडिटेशन हमें बैठकर ही करना है, चाहे तो बैक सपोर्ट ले सकते हैं, लेट कर नहीं करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। लंबी गहरी सांस लीजिए और सारा ध्यान रखिए अपनी श्वासों पर। जितनी ज्यादा लंबी गहरी सांसें लेते चले जा रहे हैं, उतना ही रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्रा पर लेके जाइए। बिगिनिंग ऑफ द स्पाइन, रीढ़ की हड्डी के बेस पर अपना ध्यान लेके जाइए। और अब देखिए कि आपके रूट चक्रा से कुछ रूट्स निकल रही है और वो धरती माँ में जा रही है। जैसे पेड़ों की जड़ें होती है, वैसे ही आपके रूट से वो जड़ें निकलती चली जा रही है और धरती माँ से कनेक्ट कर रही है। आपके पैरों से होते हुए धरती के अंदर ये रूट्स जा रही है। इसे कनेक्ट होता हुआ देखिए। और अपना सारा भार धरती माँ पर छोड़ दीजिए। बिकम रिलैक्स एंड ग्राउंडेड। अब अपना सारा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे लेके जाइए, सेंटर ऑफ द चेस्ट। लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने हार्ट चक्रा तक उस ब्रीथ फील कीजिए, सांस को फील कीजिए।
एक सुनहरी गोल्डन रोशनी आपके हार्ट चक्रा से रिलीज होती चली जा रही है, और वो आपके पूरे चेस्ट एरिया तक फैल रही है। धीरे धीरे आपके शरीर में फैल रही है। वंस अगेन अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्रा पर लेके जाइए। मूलाधार चक्र पर। और अब आप फील कर पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग स्पाइरल, एक घूमती हुई एनर्जी, एक स्पाइरल, एक क्लॉकवाइज घूमती हुई एनर्जी आपके रूट चक्रा से उठती चली जा रही है। उसकी वाइब्रेशन को, उसकी सेंसेशन को फील कीजिए अपने रूट चक्रा पर। वो बहुत तेज घूम रही है। धीरे धीरे ये स्पाइरल ऊपर उठता चला जा रहा है। आपकी सैक्रल स्वादिष्टान चक्रा तक पहुंच रहा है, और आपकी सभी नेगेटिव एनर्जीज को, जंक एनर्जीज को रिलीज करता चला जा रहा है, उनको जलाता चला जा रहा है। स्वादिष्टान चक्रा से ये स्पाइरल अब आपके मणिपुर चक्रा में उठता चला जा रहा है। सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करता चला जा रहा है। सोलर चक्रा से ये स्पाइरल, ये एनर्जी अब आपके हार्ट चक्रा तक पहुंच रही है। नीचे के सभी चक्रास को देखिए, एक्टिवेट हो चुके हैं। नाउ हार्ट चक्रा तक ये लाइट आ चुकी है, ये एनर्जी स्पाइरल पहुंच चुका है। इसे घूमते हुए देखिए अपने सेंटर पे। धीरे धीरे ये स्पाइरल एनर्जी अब आपके थ्रोट चक्रा तक पहुंच रही है।
थ्रोट से होते हुए ये लाइट अब आपके थर्ड आई तक पहुंच रही है। घूमते हुए स्पाइरल एनर्जी को देखिए, फील कीजिए अपनी थर्ड आई तक पहुंचते हुए। यू कैन फील द tingling sensation on your third eye. सभी ब्लॉक्स को रिलीज करता चला जा रहा है। एंड फाइनली ये स्पाइरल अब आपके क्राउन चक्रा पर आकर स्थापित हो रहा है। अब अपने दोनों हाथों को हवा में उठाएं और अपने क्राउन चक्रा पर रखें और 3 बार बोले, स्थापित, स्थापित, स्थापित। और धीरे से इस एनर्जी को वहां पर स्थापित होता हुआ देखकर अपने हाथों को अपनी थाइस पर रख लें। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़िए। और जब भी मन करे धीरे से अपना समय लेते हुए अपनी आंखें खोल सकते हैं। यस, अपने पूरे फेस पे लगा सकते हैं, अपने हाथों को अपनी पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेशन अप कर देगी आपको। ठीक है, वेलकम बैक ब्यूटीफुल सोल्स। मजा आया? कैसा लगा मेडिटेशन करके? हाँ रश्मि जी, अच्छा साइन है। थर्ड आई तक बात पहुंच गई है, मतलब सेंसेशन फील हो रही थी तो। बहुत सुंदर, वेरी गुड। और कैसा लग रहा है आपको? मनोस्थिति क्या है? फीलिंग क्या है? अच्छा, किसी के कोई डाउट है तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं, या चैट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बैक में हैवीनेस है। उर्वशी जी, हो सकता है कि कोई पुरानी ब्लॉकेज रही होगी जिसको आज हमने टच कर दिया। ठीक है, तो अब वो आपको फील हो रही है वहां पे। रामचंद्र जी, अनम्यूट कीजिए, कैमरा भी ऑन कीजिए अपना। हाँ जी। Sandeep ji, and here the sessions, even it will go to quantum methodology, even uh, past life regression also we are going to see in this. नॉट एग्जैक्टली योर पास्ट लाइफ, बट यू कैन हील योर पास्ट लाइफ या फिर एनी अदर्स पास्ट लाइफ, यू कैन हील। Okay. तो किसी ने अगर देखा है, किसी की कोई ब्लॉक है, चाइल्डहुड ब्लॉक है, उन पे भी काम किया जा सकता है। नॉट एग्जैक्टली पास्ट लाइफ आप देख लोगे इसमें। Okay. Thank you. नेताजी। Sir, very, very beautiful experience. I थैंक was different figure dancing at different chakras and throat chakra पे तो लगा माउथ खुल के अंदर एनर्जी जा रही है। मेरा थ्रोट चक्रा का है, ब्लॉकेज है, तो वो जा रही है। फिर थर्ड आई चक्रा पे भी स्नेक फॉर्म होने लग गया। क्राउन चक्रा पे जब आपने बोला स्थापित करो, तो एक स्नेक इधर से, एक स्नेक इधर से, एक इधर से, 7 आके फिर मर्ज हो गए सारे। इट वाज यू। लाइक दिस। वाह, अभी तो कोर्स में आओ, अभी तो और मजे आएंगे। थैंक यू सर। इनरोल कर दिया आपने? चल, ग्रेट इट ग्रेट। वाज ब्यूटीफुल। थैंक यू सर। वेलकम। वनीता जी। नमस्ते सर। नमस्ते। पहले तो मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा।
और फर्स्ट जो आपने हाथ को रब करके किया ना, तो वैसे मैंने एक्चुअली मेरा थर्ड थर्ड डिग्री का रेकी का हो गया है। लेकिन स्वपास के सर जो है विपिन जी, तो विपिन गुरुजी जी, तो उन्होंने ऐसे हाथ का प्रैक्टिस करवाया था ना। तो हम्म। और दूसरे क्वांटम रेकी के मैम है, उन्होंने भी किया था। तो उसमें रेकी का आह्वान करेंगे तो नॉर्मल जैसे रेकी का को जैसे मालूम पड़ता है वैसे हुआ। लेकिन आपने हम्म। जब भी एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया, जो कुंडलिनी शक्ति भी उसमें ऐड हो जाए, तो जो प्रेशर था ना वो बहुत था। मतलब पहले जो कम फील हो रहा था, और हम्म। वो कुंडलिनी का वो अलग से प्रेशर मुझे बहुत फील हुआ। और पूरा पीछे तक हाथ गया था। और हम्म। बहुत अच्छा लगा। और ये मेडिटेशन के लिए एक्चुअली मैं सो ही गई उसमें। आप मुझे पता, लेकिन शांत हो गई मैं। तो एक्चुअली मुझे ये जानना था कि ये हम जो थर्ड डिग्री का ये जो नॉर्मल रेकी करते हैं, मिका उसी जी की रेकी, और इसमें तो सिंबल वगैरह सब अलग रहेंगे क्या सब? एक्चुअली कुंडलिनी रेकी के अंदर ऐसा कोई सिंबल्स होते नहीं है। ये एक ऐसी मोडालिटी है रेकी के अंदर जिसमें कोई सिंबल्स आपको नहीं दिए जाते। बेसिकली कुंडलिनी की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, उसी का यूज करके ही पूरा कोर्स चलता है। ओके, मतलब इसमें सिंबल वगैरह कुछ नहीं रहेंगे? नहीं, बट इसके खाली अलावा आपका उससे भी कई ज्यादा नेक्स्ट लेवल चीजें रहेंगी। ओके, ठीक है, चलेगा सर। एक्चुअली मेरे बेटी की शादी है अभी 12 जुलाई को। तो ओके। उसके बाद में थोड़ा फ्री हो जाऊंगी। तो मैं पैसों का वगैरह एडजस्ट करके मैं कर लेती हूँ 30 तारीख को। ओके। ओके, बट कोर्स 30 जून को आ रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप ज्वाइन करके फिर बाद में रिकॉर्डिंग्स थर्टी देखिए। जून को सर, जून को तो होगा ही नहीं फिर। आप बाद रिकॉर्डिंग में ले आप सकते हो, रिकॉर्डिंग लेके भी देख सकते हो, बाकी इट्स टोटली अप टू यू। ओके, फिर से होने वाला है जुलाई में सर? अभी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि जो हमारे कोर्सेज आते हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव आते हैं, एंड पता नहीं वो कब रिपीट हो बाद में। दैट्स व्हाई मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये अटेंडेंस जो मौका है, ज्वाइन करोगे, कर ले। अटेंडमेंट जो करोगे वो कैसे होगा फिर सर? अटेनमेंट का भी आपको बताएंगे कि जो लाइक ऐसा भी हो जाता है ना, कभी लाइव अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, चलेगा सर। तो या तो थैंक यू। डिस्टेंस अट्यूनमेंट हम लोग पास करेंगे, फिर करेंगे, कुछ ओके ना कुछ ओके। करेंगे उसका भी। तो उसके ठीक लिए है, आपको चलेगा। ज्वाइन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। ओके, ओके, गॉड ब्लेस तो टू योर थर्टी फ्रेंड। 30 जून तक अगर मैं करती हूँ तो मुझे 2.5 भरना पड़ेगा या 2100? उसके बाद तो 2100, अगर आज ये जो विंडो आपको दी है 24 आवर्स वाली, इसके बाद तो फिर आपको 2100 2500 जो भी रहेगा वो पे करना ठीक है, चलेगा सर। है। थैंक ओके, यू। वेलकम। ओके सर। अच्छा, और एक बात सर, और एक बात, अभी जैसे ये किया मैंने हम्म। हैंड रब करके कुंडलिनी शक्ति को भी साथ में ले लिया उसमें। तो हम्म। वो प्रैक्टिकल जो है उसमें हम लोग हमारा ओरा वगैरह वैसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं, या हील कर सकते हैं खुद को? आपका ऑरा आप ठीक कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हील कर सकते हैं। हो। यस, लेकिन उसमें जैसे आपने बताया कि कोई गुरु रहेंगे तो ही आपको करना है, कुंडलिनी का अलग होता है। तो एग्जैक्टली कैसे? एग्जैक्टली, बहुत बहुत इजी है। लाइक कोर्स में ऐसे कोई डाउट्स आते हैं तो मैं सिखा देता हूँ, बट अभी जैसे कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है ना, तो अभी तो मैं टीच हम्म। नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे। बट डेफिनेटली इन कोर्स आई कैन हेल्प यू। एक्चुअली अभी कैसे उसमें ओरा जो हम लोग क्लीन करते तो ऐसे टाइप में करते हैं ना, कितना क्या है, तो वैसे टाइप में अगर कुंडलिनी को भी साथ में लेकर आप ओरा क्लीन करते हैं तो चलेगा क्या वैसे? क्योंकि एक्चुअली मेरा ऐसे हो गया है कि बहुत सारा निगेटिविटी, जैसे क्वांटम रेके का मैंने किया था तो मुझे ऐसे फील हुआ था कि जो चिपकी हुई निगेटिविटी रहती है ना वैसे निकल रही थी। तो हम्म। मेरी फ्रेंड ने भी बीच में बहुत सारा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आया है। तो वो मैं खुद को हील करूंगी तो वैसे चलेगा क्या उसके चलेगा। साथ में? तो ये मुझे थोड़ा पावरफुल लगा। हाथ में रब किया तो बहुत पावरफुल लगा। तो वैसे टाइप में अगर होता है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं इसमें और अच्छे से कर सकूंगी हम्म। आपकी जो भी प्रोसेस है तो। देखते हैं आपकी जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है वो कोर्स से अगर अलाइन हो रही है, जितनी हो रही है उतना ले लीजिए, क्या पता आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी आपको मिल रहा है।
हाँ वो तो है ही, देखा मैंने, क्योंकि मुझे पता है एक्चुअली, इसलिए मैं भी तैयार हो गई। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कोर्स करने की। चलिए थैंक चलिए। यू सर। ओके ओके। सर, कैन आई गेट इन पर्सन अट्यूनमेंट फ्रॉम यू? इन पर्सन अट्यूनमेंट के लिए आपको अभी तो ऐसा सच कोई हम लोगों ने ऑप्शन दे नहीं रखा है इन पर्सन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम की लिमिटेशन रहती है। सर, कितनी सीट की लिमिटेशन है इसमें? इसमें सीट्स लिमिटेड है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट्स ने 15-20 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो वंस अगेन दोबारा रिमाइंड करवाऊंगा कि ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। और सीट छोड़ो, अभी तो ये देखो कि 1800 वाला ऑफर ही नहीं है 24 आवर्स के बाद, तो वो अटेम्प्ट कर लो आप। चक्रा कैसे एक्टिवेट हो गए पता कैसे चलेगा रश्मि जी? काम बनने लग जाते हैं लाइफ के अंदर, जो अटके हुए काम है, आपको जो बीमारियां हैं उनसे आप फ्री होने लग जाते हो। ठीक है, तो अपने आप एक इंट्यूटिव एक एबिलिटी आ जाती है सेंस करने की कि हाँ, कि मेरे ये चक्रा बहुत सॉलिड है। और कुछ तरीके भी होते हैं, टेक्निक्स भी होती है उनको देखने की, उनको फील करने की। जैसे एक रॉड होती है कॉपर की, उससे भी आप चेक कर सकते हो। जैसे डाउजिंग करते हैं ना हम लोग, वैसे ही हम 7 चक्रास को भी चेक कर सकते हैं। बट वो अलग सेपरेट टॉपिक है। फ्रोजन शोल्डर का इलाज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता धीरेन जी? वो रिकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अट्यूनमेंट का हम लोग करते हैं कुछ प्रबंध, या तो हम डिस्टेंस में भी अट्यूनमेंट रख देंगे जितने लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, कि वो रिकॉर्डिंग देख के अट्यूनमेंट ले सकें, क्योंकि कुंडलिनी का जो अट्यूनमेंट होता है उसमें सिंबल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ब्रीफ कर दी जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अगर मुझे अलग से भी आपको अट्यूनमेंट पास करना पड़ा तो वो भी मैं देख लूंगा। बट अब सबसे पहले डेडिकेशन दिखाइए कि आपको करना है, यानी आप कितने सीरियस हैं। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, एक बार टॉपिक शेयर कर देता हूँ। सर आई थिंक तो ये कहना सही होगा कि अगर कोई लाइव नहीं अटेंड कर सकता तो आप रिकॉर्डेड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग इसकी आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, हर क्लास के अगले दिन रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और अट्यूनमेंट आप अपने रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं, जिसमें एग्जैक्टली। सर आपको डिस्टेंस अट्यूनमेंट प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको रिकॉर्डिंग जैसे अट्यूनमेंट के अगले मॉर्निंग मिलेगी, तो टाइमली आप उस रिकॉर्डिंग को देख के अपना अट्यूनमेंट रिसीव कर लीजिएगा। एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। बट इट इज important कि आप अपना अट्यूनमेंट अटेंड करें, बिकॉज these certificates hold higher value. These are duly signed by your mentor, संदीप सर द्वारा ये डिजिटली साइन है। सो इनकी बहुत वैल्यू है, और आप ये अट्यूनमेंट लाइव जरूर अटेंड करें। रिकॉर्डिंग आपको डे वाइज मिलेगी, आपको इसके स्टडी मटेरियल मिलेंगे, हमारे एप्लीकेशन पे लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा। यस नमिता मैम, आज की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। मैं आपके साथ यहाँ पे फिर से एक बार ग्रुप लिंक शेयर कर रही हूँ। इस लिंक को ज्वाइन करके आप हमारे ग्रुप में आ जाइए, जहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग आज की मिल जाएगी। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस ग्रुप, जहाँ पे आपको हमारे सारे सेशंस की अपडेट्स मिलते रहते हैं। एंड टुमारो अगेन वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग अपने अनवांटेड इमोशंस को लेट गो करने वाले हैं। मंडे को हमारे ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा स्पेशल ये सेशन है, जहां पे हम लोग सभी अपने जो अनवांटेड इमोशंस होते हैं उनको लेट गो करने वाले हैं विद अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। तो आप लोग देख पा रहे होगे स्क्रीन पे, कोर्स कंटेंट किसी ने तो शेयर करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि पास्ट लाइफ रेकी हम लोग यहाँ पे उसके बारे में जानने वाले हैं, लोकेशन रेकी के बारे में, ट्री बॉल जैसे कि मैंने आपको बनाना सिखाया। ठीक है, देन अट्यूनमेंट कैसे देना है दूसरों को, कि कल को आप भी तो स्टूडेंट्स को टीच करोगे, तो वहाँ पे कैसे हम उनको गाइड कर सकते हैं। देन कुंडलिनी फायर अट्यूनमेंट जो आपका अट्यूनमेंट होने वाला है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। डायमंड रेकी, क्रिस्टलाइन रेकी, डीएनए रेकी, बर्थ ट्रॉमा रेकी, ये सब भी आपको मिलने वाली है। देन कुंडलिनी अलाइनमेंट मेडिटेशन भी, डिस्टेंस हीलिंग एंड क्वांटम हीलिंग यहाँ पे इंक्लूडेड है। सेल्फ हीलिंग कैसे करना है वो भी इंक्लूडेड है। हीलिंग अदर्स वो भी इंक्लूडेड है। कुंडलिनी एनर्जी बियॉन्ड 7 चक्रास क्या होता है, एनर्जी सेंसिटिविटी, कैसे हम और ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं एनर्जीज को लेकर, अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए, अपनी कुंडलिनी एक्टिवेट करने के लिए खुद को कैसे प्रिपेयर करना है ये भी हम जानेंगे।
और क्या मिथ्स हैं, वो सारी चीजें, क्या ट्रूथ है अबाउट कुंडलिनी, वो सब भी हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो बिगिनर्स है, जिन्होंने कभी रेकी का नाम भी नहीं सुना है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं आंख बंद करके। 7 डेज का कोर्स है। ठीक है, एंड इसकी जो फीस है केवल आज के लिए हम लोगों ने 1800 रुपीज रखी है। ठीक है, 24 आवर्स का विंडो है आपके पास। सो अगर आपको ये 1800 अवेल करना है तो आपको 24 आवर्स के अंदर ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद इसकी फीस 2500, 2100 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, 30 जून से स्टार्ट होने वाला है और रात को 9 बजे कोर्स स्टार्ट होगा। ठीक है, 9 PM मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टाइमिंग्स का इशू था बहुत लोगों को, तो 9 PM इसकी टाइम हम लोगों ने रखी है। ड्यूरेशन 7 डेज है। क्लासेस होगी आपकी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ऐसे हम लोग क्लासेस को रखने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस के लिए भी टाइम मिले और आपको ज्यादा हेक्टिक भी ना हो। ओके, चलिए, आई होप सबके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे यहाँ पे। सो मिलते हैं फिर सीधा। कैन आई अटेंड लाइव अट्यूनमेंट? अगर आप लाइव अट्यूनमेंट नहीं भी कर पाते धीरज जी, तो रिकॉर्डिंग से आप कवर कर सकते हो। ठीक है, डिस्टेंस अट्यूनमेंट आपको मिल जाएगा। जितने भी लोग लाइव अट्यूनमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये सिर्फ कुंडलिनी रेकी में अवेलेबल करवाया है हम लोगों ने, बाकी सब में हम लोग लाइव ही करवाते हैं क्योंकि उसका प्रोसेस अलग होता है। चलिए, आज की क्लास फिर यहीं पे एंड करते हैं। सो जितने भी लोग पे कर रहे हैं, अपना प्लीज स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर डालना है, व्हाट्सएप वाला जो आपका कुंडलिनी रेकी का ग्रुप है। क्योंकि क्या होता है, आप जब टीम को पर्सनली सेंड करते हैं नंबर्स पे, तो मिस आउट हो जाता है। तो अगर आप जल्दी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, अगर हम आपको जल्दी प्रायोरिटाइज कर लें, उस बेसिस पे प्रेफर कीजिए कि आप ग्रुप में अपने स्क्रीनशॉट फटाफट से डाल के रख दें। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग आए, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। मैं मिलता हूँ आपको सीधा पैच के अंदर। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। टेक केयर। हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। so much everybody for attending the session and thank you so much sir इतने प्यारे सेशन के लिए। यस, सरिता जैन नेम आ रहा होगा, आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा। अगेन ग्रुप लिंक एक बार और सभी के लिए शेयर कर रही हूँ। डू ज्वाइन द ग्रुप फॉर डिटेल्स एंड स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।